अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स। और आज मैं आपके सामने एक मुद्दा फिर से लेकर आया हूं और वो फिर से की वजह ये है क्योंकि आज हमारा पार्ट है चचा बकलोल पार्ट 2 और इनकी बकलोलपंती जो है वो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। तो दिल थाम के बैठिएगा और ये सोचते रहिएगा कि ये कैसी बकलोलपंती हो सकती है। अपने आप को ये कहने वाला इंसान कि मैं पहले मुस्लिम था और अब मैं ये हो गया हूं और मैं वो हो गया हूं, इस इंसान को रत्ती भर भी ना तो हिंदी की ग्रामर की कोई जानकारी है, ना ही अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है और ना ही इस्लाम की। चलिए पहले बकलोलपंती सुनते हैं क्या है। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देखिए इसमें ये क्या कहते हैं। इस्लाम के पास जवाब नहीं है, जिसमें सूरा 42 यानी इसमें सूरा की शुरुआत इसमें लिखा है कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत करम करने वाला है। कुरान को मानव समाज में अल्लाह के कलाम के नाम से जाना जाता है कि यह आसमानी किताब है। अल्लाह ने अपने फरिश्तों से उतारी अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यह कलाम अल्लाह की है और अल्लाह ने इसकी शुरुआत अल्लाह के नाम से किया। फिर अल्लाह का कलाम कैसे हुआ? अगर अल्लाह ये कहते कि शुरुआत करता हूं मैं अपने नाम के साथ, फिर तो कलाम अल्लाह का ही होना ठीक था। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि पहले यहाँ पर एक्चुअली इसे कहते हैं ग्रामर की नॉलेज ना होना, यानी व्याकरण का शुद्धिकरण। तो पहले तो चचा बकलोल से हमारी गुजारिश ये है कि पहले तो अपनी व्याकरण को ठीक कर लीजिए कि जहां पर यह है कि अल्लाह कहें कि मैं शुरू करता हूं अपने नाम से, ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर वो चीज कुरान में सबसे ऊपर लिखी होती, यही बात कि अल्लाह ने कहा कि चलो ठीक है मैं अपने नाम से शुरू करके देता हूं आपको, वो चीज अगर अल्लाह ये लिखते तो फिर जब आदमी उसको पढ़ता तो आदमी भी यही पढ़ता कि मैं शुरू करता हूं अपने नाम से। तो फिर इनकी नई बकलोलपंती शुरू हो जाती। देखो जी अल्लाह का कलाम कैसे, जब तुम अपने नाम से शुरू कर रहे हो तो फिर तो ये तुम्हारा कलाम हो गया। समझ रहे हो बात? तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम बिल्कुल बकवास था कि अल्लाह के नाम से शुरू है तो अल्लाह का कलाम कैसे हो गया, क्योंकि अल्लाह फिर खुद कह रहा है कि भाई देखो जी अपने कलाम से कैसे शुरू कर रहे हैं। अगर आप ऋग्वेद उठाएंगे तो वहां पर भी आपको बहुत सारे ऐसे ही इसी तरह के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जिसमें खुद परमेश्वर कहता है हे अग्नि, हे परमपिता परमेश्वर। आप बहुत सारे श्लोक में हैं इस तरह की बातें। अगर आप जो पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने ऋग्वेद पढ़ा होगा, वो इस बात को समझ गए होंगे। तो ये इनकी ग्रामर की बिल्कुल कम नॉलेज वाली बात है। इन्होंने ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी है कि उस किस तरह से बात कही जाती है। कोई आदमी अगर अपनी बात को किसी तक पहुंचाए तो वो अपनी बात को किस तरह पहुंचाएगा। चलिए खैर ठीक है। तो यहां ये मुद्दा एक छोटी सी बात है। अभी हम बात करते हैं आगे। तो आगे क्या कहते हैं ये कि अगर अल्लाह ये कहते हैं कि शुरू करता हूं मैं अपने नाम के साथ, तो फिर कलाम अल्लाह का ही होना ठीक था। यानी अब इनका मानना इसमें यह है कि अगर अल्लाह ये कहते कि कलाम मैं अपना जो ये शुरू कर रहा हूं तो अपने नाम के साथ शुरू कर रहा हूं तो अल्लाह का ही होना ठीक था। यानी अगर इसमें इनका कहना यह है, इनका मानना यह है कि अगर अल्लाह ये बात का प्रमाण दे दें कि ये कलाम जो है वो मेरी नाम से शुरू करना है, ये कलाम जो है जो भी काम करना है वो मेरी नाम से शुरू करना है, तो अल्लाह का कलाम था। इस बात का प्रमाण आज हम आपके सामने लेकर आए हैं और प्रमाण अभी हम दिखाएंगे, लेकिन पहले पूरी आपको पढ़वा देते हैं। और यहां पर जो बात कही है कि अल्लाह का ही कलाम होता, अगर अल्लाह ऐसे कहते कुरान के, मैं आपको वो प्रूफ दूंगा कि इसको ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह ने कहा है कि इस कलाम को मेरे नाम से शुरू करो। और दो जगह पर सबूत दिया कि जब कोई काम शुरू करो तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह लिया करो, क्योंकि कुछ लोगों का, कुछ आलिमों का कहना यह है कि बिस्मिल्लाह कुरान का ही एक हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसको कुरान का हिस्सा नहीं है और ये फिर बाद में इसमें ऐड किया गया। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। खैर बहरहाल मैं आपको एक छोटी सी बात ये बोलना चाहूंगा कि यहां पर मैं आपको प्रूफ दूंगा, कुरान की वो सबूत दूंगा कि जिसमें खुद ये कहा गया हो कि बिस्मिल्लाह से शुरू करना, यानी अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। या फिर अल्लाह ये कहते पढ़ने वालों को कि इसे मेरे नाम से ही शुरू करो। अब यहां पर यह भी है कि इसमें अल्लाह ये कह रहा है कि अल्लाह ये कहते कि मेरे ही नाम से शुरू करो। चलो जी, पहली बात तो आपको आपकी जानकारी के लिए मैं एक छोटी सी बात बोल देता हूं, और बात यह है कि कुरान एक मैसेज है, उसको डिकोड करना पड़ता है। जब तक आप उसको डिकोड नहीं करेंगे तब तक आपकी वो बात समझ में नहीं आएगी। अगर बस मुंह उठाया और कुछ भी बोल दिया, वैसे तो लोग यूं कहते हैं जी इन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कि इन्हें रत्ती भर भी नॉलेज होगी। और रही बात इसकी के जवाब की, और भी जवाब है मेरे पास में, उनके सवाल भी होंगे मेरे पास में, खुद से नहीं दे पाएंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा आगे बता देता हूं। तो इसमें आगे लिखा है कि
या फिर अल्लाह ये कहते हैं कि पढ़ने वालों को इसे मेरे नाम से शुरू करो तुम लोग, या जब इसे शुरू करो तो मेरा नाम लेकर शुरू करो। पर यहाँ तो साफ लिखा है कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और यह सिर्फ एक ही जगह नहीं, सूरा की हर सूरा की शुरुआत में इन्हीं वाक्य से की गई है। इससे यह साफ हो गया कि यह कलाम अल्लाह का नहीं है, बल्कि इसका कहने वाला दूसरा कोई और है। इन्हीं वाक्य पर ऋषि दयानंद जी ने सवाल उठाया कि कोई शुभ कार्य में पशु को काटने में भी इसी वाक्य से आरंभ किया जाएगा, तो जो अल्लाह करने वाला है यानी रहम करने वाला, उन पशुओं पर रहम क्यों नहीं करता जिसके गले पे छुरी चलाई जा रही है। आज एक नई बात आप लोगों को मैं सुनाता हूं कि अल्लाह चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक अल्लाह का ही दीन हो जाए, और इसी कौम के लिए अल्लाह अपने फरिश्तों से लेकर 1 लाख या 2,24,000 फरिश्ते, यानी इसने गलत लिखा है, फरिश्ते नहीं नबियों का जिक्र है, को लगा दिया और प्रयास जारी है कि सबको मुसलमान बना दिया जाए। परंतु एक ही अल्लाह का बनाया हुआ जिसको इब्लीस कहते हैं, इसने इन सब का काम फेल कर दिया। तो अल्लाह शक्तिशाली हुआ या इब्लीस शक्तिशाली हुआ? जवाब लेकर कौन आ रहा है? सामने आए और स्वागत है। जब एक ही सवाल का जवाब नहीं तो इनके पास, तो फिर ये इस्लाम वाले हिंदुओं को मुसलमान कैसे बना रहे हैं? पता लगा कि हिंदू सवाल करना ही नहीं जानता, ये इनकी मूर्खता और पागलपन है। चलिए, तो यहां पर बात थी जो अभी बात कही मैंने, अभी जो पढ़ के सुनाया, कि पहली बात तो ये इसने बोला कि हिंदू जो है वो सवाल करना ही नहीं जानता। मैं आपको बता दूं, हिंदूज में जो हमारे इंडियंस हिंदू हैं उनमें 3 कैटेगरी के हिंदू पाए जाते हैं। कैटेगरी नंबर 1, एक कैटेगरी तो वो होती है कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहते, जबकि वो जानते सब कुछ है, तो वो तो सवाल करेंगे। कैटेगरी आती है नंबर 2, कि जो बहुत ज्यादा उनकी क्लास स्टैंडर्ड नहीं है। अब वो क्या है कि वो मीडियम तबके के लोग हैं, वो अपनी रोजी रोटी में जुड़े हुए हैं, उनको दुनिया सबसे ज्यादा अहम नजर आती है, आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, मरने के बाद की जिंदगी कैसी होगी इसके बारे में नहीं जानते हैं और ना ही जानना वो चाहते हैं, तो वो भी इसके मुंह नहीं लगेंगे। अब आती है कैटेगरी नंबर 3rd कैटेगरी, वो है जिनका ना दुनिया से कोई लेना देना है, ना इनका दीन धर्म से कोई लेना देना है। तो उनका लेना देना होता है सिर्फ इस चीज के कि बस जो करना है कर लो, जो करना है करो, इसे मारो, उसे काटो, ये करो, वो करो, थोड़ा एक पौवा दे दो, 500 रुपए दे दो, वो इस चीज के लिए तैयार है। तो एक कैटेगरी ये आती है। तो जो टॉप लेवल की कैटेगरी के हैं, जो मीडियम तबके के लोग हैं, वो समझदार और पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो बेवकूफपंती नहीं करते कि भाई इनसे सवाल करना सीखो। सवाल करने से पहले उसका जवाब भी पता होना चाहिए चचा बकलोल साहब, ये भी बात ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपको जवाब नहीं पता और आप सवाल कर रहे हैं तो आप खुद उल्टा फंस सकते हैं। तो आपने ये सवाल पूछा कि बकरे को काटने वाला गफूर रहीम और रहमान कैसे हो सकता है जब अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो रहीम और रहम वाला है। तो चलिए, इस बात को मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, लेकिन इसमें जो ये बात कही थी कि यहां पर अल्लाह के नाम से शुरू करने वाली बात है कि कुरान अल्लाह का कलाम कैसे है, और फिर इब्लीस वाली बात कही कि जो इब्लीस है वो शक्तिशाली है या अल्लाह शक्तिशाली है, क्योंकि इब्लीस तो बहकाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, इब्लीस बहकाता क्यों है, अल्लाह उसको रोकता क्यों नहीं है, या अल्लाह ने इतनी इजाजत क्यों दी उस शैतान को कि वो इंसान को बहका सके, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी स्टोरी है। इसके बारे में हम फिर से जिक्र करेंगे, लेकिन जिक्र तब होगा जब पहले हमारी इस वीडियो का कोई रिप्लाई आए या हमसे कांटेक्ट करें। हमारी स्क्रीन पर कांटेक्ट नंबर आ रहा है, उस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं मिस्टर चचा, और कोशिश करें कि अगर आप संपर्क करें तो बात जरूर करें, क्योंकि मैं बहुत बार कमेंट भी कर चुका हूं अपने चैनल से, इन्हीं के चैनल पे भी, लेकिन कोई रिप्लाई तो आज तक आया नहीं है। तो चलिए, पहले आपका सवाल ये था कि जब अल्लाह ने शुरू किया, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, तो ये वर्ड कैसे आया। पहली बात, सबसे पहली अहम बात तो ये है कि कुरान की शुरुआत जब हुई, जब पहली सूरा नाजिल हुई, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो वो था ही नहीं। वो जो था वो वहां से शुरुआत होती है, जो सूरा है इकरा बिस्मि रब्बिकल खलक, यहां से जो शुरू होती है इकरा, यानी पढ़ो उस रब के नाम से जो तुम्हारा परवरदिगार है, जिसने इंसान को एक खून के लोथड़े से पैदा किया। ये है पहली सूरा अल अलक के नाम से है, और ये मिल जाएगा कुरान में, और यहां से शुरुआत होती है। अब बात आती है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का क्या कॉन्सेप्ट है, कि अल्लाह कह रहा है कि भाई क्या अल्लाह ने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करो? बिल्कुल कहा। इसका मैं प्रमाण आपके सामने कुरान से दूंगा। हदीस तो हजारों लाखों मिल जाएंगी कि किसी काम की शुरुआत करो तो उस ईश्वर, परमेश्वर या अल्लाह के नाम से शुरू लेकर करो। तो पहले चलिए मैं आपको सुनाता हूं सूरा अल मायदा, और सूरा अल मायदा की हम
आयत लेकर चलते हैं नंबर 4 पर, जिसमें लिखा है, वो लोग पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल यानी वैध क्या है। कहो तुम्हारे लिए सारी चीजें अच्छी हैं, स्वच्छ चीजें हलाल कर दी हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सधाया हो, जिनको अल्लाह के दिए हुए ज्ञान के आधार पर तुम शिकार की शिक्षा दिया करते हो, या वे जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ कर रखे उसे भी तुम खा सकते हो, अलबत्ता उस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो, अल्लाह को हिसाब लेते हुए देर नहीं लगती। तो पहला प्रमाण तो यह है कि यहाँ पर आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी है, उसमें लिखा है कि यहाँ पर अल्लाह का नाम ले लो, यानी जानवर को जिबा करने से पहले, या इसकी फिर तफसीर आती है, क्योंकि ये सिर्फ छोटी सी बात नहीं है। साहबा ने भी सवाल किया होगा और लोगों ने भी सवाल किया होगा, तो बहुत सारी हदीस की किताबों में इस चीज का जिक्र है कि अल्लाह का नाम ले लिया करो। कुरान में इस चीज का सबूत है और इसकी शुरुआत मैंने की इसमें सूरह मायदा सूरह नंबर 5 और आयत नंबर 4 से। अब हम चलते हैं एक और सूरह की तरफ, सूरह अन-नम्ल, जिसमें आयत नंबर है 29 से मैं शुरू करता हूं। रानी बोली, ए दरबारियों, मेरी ओर एक बड़ा महत्वपूर्ण पत्र फेंका गया है, वह सुलेमान की ओर से है और अल्लाह रहमान और अत्यंत दयावान के नाम से आरंभ किया गया है। मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूं, जरा गौर करिएगा कि सुलेमान की वह लेटर सुलेमान की ओर से है और अल्लाह रहमान और अत्यंत दयावान के नाम के आरंभ से किया गया है। यानी वहां पर जो लेटर लिखा था, उस लेटर में साफ साफ प्रमाण था कि लेटर के ऊपर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसलिए कहा गया कि वो अल्लाह के नाम से आरंभ है जो दयावान है और रहमान है। यहां बिस्मिल्लाह का दूसरा आपको प्रमाण मिलता है कि बिस्मिल्लाह है, यानी कुरान के बीच में। अब बात आती है कि शुरुआत में बिस्मिल्लाह रखा क्यों और किसने रखा। तो ये कुरान की जो तफसीर है, जो हदीसों में इस चीज का जो प्रमाण मिलेगा, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब कुरान को इकट्ठा किया, तो कुरान को जब आप पढ़ेंगे और अल्लाह की किताब है, अल्लाह की वाणी है, जब आप उसको शुरू करेंगे तो आप कैसे शुरू करना चाहेंगे? मतलब ऐसे ही मुंह उठाया और बोलना शुरू कर दिया? कैसे शुरू करना चाहेंगे? जब आप पढ़ेंगे तो कैसे शुरू करना चाहेंगे? अल्लाह पढ़ेगा तो वो थोड़े ना बोलेगा इसको कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने तो ये कलाम लोगों के लिए दिया है, ना कि अल्लाह के लिए। तो जब लोगों के लिए कलाम दिया तो लोग उसको किसके नाम से शुरू करेंगे? उस ऊपर वाले के नाम से, जिसने पूरी कायनात को बनाया। ये एक ग्रामेटिकल इशू है, इनके माइंड का केमिकल लोचा वाली बात है कि ये इसको समझ नहीं पाए कि ये क्यों कहा और किसने कहा। तो वहां पर जब कुरान की हर सूरत शुरू हुई, सूरत तौबा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि वहां पर नबी ने इस चीज को बोलने से मना कर दिया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो फिर कभी इंशाल्लाह डिस्कस होगी। लेकिन यहां पर जो बात है वो बिस्मिल्लाह की शुरुआत जो हुई है, वो शुरुआत इसलिए ताकि इंसान जब पढ़ेगा तो अपने रहमान, अपने रहीम, अपने रब, अपने पाक परवरदिगार के नाम से शुरू करेगा। ये इंसान के लिए है। और इस बात का प्रमाण सूरह मायदा में मैंने दिया कि अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के नाम से इसको काम को शुरू करो। और सूरह अन-नम्ल में लिखा कि जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लेटर भेजा तो वहां पर भी अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है लिखा हुआ था। तो अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में, कुरान से प्रमाण दिए इस बात का कि बिस्मिल्लाह क्यों कहनी चाहिए। तो यहां पर बात है कि पहली जो सूरह नाजिल हुई थी वो सूरह मैंने आपको पढ़ के सुनाई कि यहां पर इकरा से शुरू हुई थी, ना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ये एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो एक कायनात के बनाने वाले ने लोगों को एक लक़ब दिया, एक टाइटल दिया कि आप जब भी कोई काम शुरू करो तो अल्लाह के नाम से, यानी मेरे नाम से शुरू करो। इस बात का प्रमाण हम कुरान की 2 आयतों से दे चुके हैं। अब बात आती है कि भाई बकरे को काटने वाला कॉन्सेप्ट है कि वहां उसके गर्दन पे छुरी रखी हुई है, तो भैया वो कैसे रहीम और रहमान हो गया? चलो खैर, बहरहाल ठीक है। पूरी कायनात में इंसान एक ऐसा क्रिएशन उसने बनाया, ऐसा क्रिएशन बनाया है जो सबसे ज्यादा टॉप का है, यानी बिल्कुल टॉप लेवल पे। पहली बात तो। दूसरी बात, जितनी भी कायनात में चीजें बनाई सब इंसान के लिए बनाएगी। पहले, आज से पहले लोग क्या करते थे? आज तो हम कपड़े पहनते हैं, कपड़ा है हमारे पास में। इवन आज भी कपड़ा होने के बावजूद भी लेदर की जैकेट चाहिए, शूज चाहिए, और जो लेदर की होगी, प्योर लेदर की होगी, तो वो ज्यादा कॉस्टली है। लेकिन जब ये सब चीजें नहीं थी, कपड़े नहीं थे, तो उस जमाने में, अब से 2000, 3000, 4000 साल पहले लोग लेदर के कपड़े, यानी चमड़े के कपड़े पहनते थे। तो भैया चमड़ा कौन सी घाटी के कौन से पेड़ पर लगता है? चचा बकलोल साहब हमें ये बता दें जरा। यार इतने मूर्ख जैसी बात करते हैं, इतने मतलब देखने में तो लगते थोड़ा उम्र हो गई है। अब उम्र हो गई है तो भैया इस तरह की बातें आ ही जाती हैं। चलो अगर कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होता, थोड़ी ग्रामर का इस्तेमाल कर लिया होता तो बिस्मिल्लाह भी समझ में आ जाता
कि भैया हाँ ठीक है, कैसे कोई आदमी अपनी बात कैसे कहेगा, किस तरह से शुरू करेगा, क्यों कही गई या कैसे कही गई। या फिर अगर ये वाली बात है तो इन्हें अपने धर्म का भी ज्ञान नहीं है कि भाई कैसे यहाँ पर बकरे को काटने का हुक्म दे दिया, पशु को मारना तो बिल्कुल पाप बात है। इसका प्रमाण मैं आपको 3 जगह पर देता हूं और तीनों की तीनों जगह मनुस्मृति से मैं देता हूं। तो मेरे सामने यह मनुस्मृति है और मैं आपको भी दिखा देता हूं। अक्सर मेरे पास ये, और काफी पुरानी है, ऐसी बात नहीं है। तो मनुस्मृति के अध्याय हम बात करते हैं 2 में और श्लोक नंबर 43 है, जिसमें लिखा हुआ है कि तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय और तीनों है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए कृष्ण मृग रूरमृग अज यानी बकरे के चमड़े के वस्त्र रूप में धारण करने चाहिए। अब पहली बात तो ये है कि अब यहाँ पर कृष्ण मृग यानी हिरण और बकरा, इसके जो चमड़े के वस्त्र कैसे धारण करेगा बिना इनको मारे। वहां पर भी बकरे के और हिरण के गले पर छुरी चलानी पड़ेगी। चचा बकलोल साहब समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये बोल दो नहीं जी मनुस्मृति झूठी है, तब तो फिर और कुछ देखेंगे जुगाड़। अब आप बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर में अध्याय नंबर 3 पर हम चलें तो यहां पर लिखा हुआ है मनुष्य के पितृ विधि पूर्वक समर्पित मछली के मास से 2 महीने, मृग के मास से 3 महीने, यानी यहाँ पर ये पूरा दे रखा है, हमारी पुरानी वीडियोस में भी है। और इसी का अगला वाला जो श्लोक है वो पितरों को समर्पित गाय के दूध अथवा उसकी खीर से, लंबे कानों वाला बकरे के मांस से 12 वर्षों तक, तथा काल शाक और माशल्क नामक मछलियों के गेडे और लाल बकरे के मांस से, मधु से तथा मुनियों के अन्नों से अनंत काल तक तृप्ति होती है। अब बताओ जी भैया, यहां पर भी अध्याय 3 का श्लोक नंबर क्या था? अध्याय 3 का श्लोक नंबर 271, 272, 273। तो यहां पर भी है भैया चमड़े का, और ये सब ये जो कहां लाओगे इतना चमड़ा और कैसे तृप्ति मिलेगी, जरा इसको भी एक्सप्लेन कर दो, जो कि ये नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं प्रूफ नंबर 3 की। अध्याय 4 का श्लोक नंबर है 252 यानी 252। भिक्षा रूप में अयाचित और श्वेत आयुत सैया, घर सुगंध सुगंधित जल, पुष्प मणि दधि धान्य, मत्स्य, मत्स्य कहते हैं मछली को, दुग्ध मांस तथा शाक को वापस नहीं लौटाना चाहिए। देने वाले के संबंध में तर्क न करके ग्रहण कर लेना चाहिए। तो आपने देखा मनुस्मृति के ये श्लोक हैं, ये क्या बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप जो है चमड़े के वस्त्र पहन सकते हो, यहाँ पर चमड़े का इस्तेमाल कर सकते हो, आप मांस भक्षण कर सकते हो, आप मछली का मांस भी मिले और बकरे का मिले तो उसको वापस नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कितनी मांसाहारी और कितनी प्यार की बातें हैं। इसमें बकरे से, मछली से थोड़ा सा मांस उधार ले लिया जाता है। अब ये बोलेंगे नहीं नहीं, हमारे यहाँ पर मनुस्मृति में तो ये उधार मांगा है बकरे से। बकरा जा रहा होगा कहीं, बोला भैया थोड़ा सा मांस काट के अपना उधार दे दो, तो बकरा खुशी खुशी ने मांस उधार दे गया। समझ रहे ना मेरी बात? तो यहां पर यही बात है कि इसमें उधार लिया गया और कुरान में जो है वहां पर बकरे की गर्दन पे छुरी चला दी गई। अबे यार कितनी गधे महामूर्ख पने की बात है। तो अब इन्हें इस बात से आपको पता चला है कि इन्हें सिर्फ बकलोल पंथी आती है, ना तो इन्हें अपने धर्म शास्त्रों का कोई ज्ञान है। कुरान तो भूल ही जाओ, कुरान का तो इन्हें जब इन्हें यही नहीं पता कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों कहा जाता है या इसकी वजह क्या है या क्यों अल्लाह ने इस चीज को कहने के लिए कहा या कैसे शुरुआत हुई और कहां से शुरुआत, जब इन्हें इतनी सी बात नहीं पता तो ये इस्लाम के बारे में और क्या जानेंगे। रही बात ये शैतान की शक्तिशाली और अल्लाह की शक्तिशाली वाली बात, तो उसके बारे में हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। लेकिन पहले हमारी इस वीडियो का रिप्लाई आना चाहिए या कमेंट में आना चाहिए कि हाँ भी हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। लाइव डिबेट में आके जवाब देंगे अगर ये सुनने को तैयार हैं तो इंशाअल्लाह। लेकिन आपको बताना ये जरूरी था कि जो इनकी बकलोल पंथी है वो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में नजर आ रही है, बिल्कुल साफ साफ कि इन्हें कुरान का कोई ज्ञान नहीं है, इन्हें अपने धर्म ग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं है, इन्हें कोई वेद का ज्ञान नहीं है। इवन जो श्री ऋषि दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी मैंने एक वीडियो देखी थी इनकी, जिसमें उनको इनके बारे में भी इन्होंने गलत बोला। तो ये आदमी दिमाग से बिल्कुल खाली है, इनको नहीं कोई नॉलेज है। तो चचा अब ऐसा कीजिए, मनुस्मृति के अनुसार हम आपको बता देते हैं क्या करना चाहिए। अब आपको लोटा और कमंडल उठा के और चमड़े के वस्त्र पहन के जंगल को प्रस्थान कर लेना चाहिए, क्योंकि जब अभी आपके बच्चे भी होंगे या नहीं है तो खैर कोई बात नहीं, अगर हैं तो अच्छी बात है। तो जब पता चले कि जब बाल बूढ़े हो जाएं, मनुस्मृति का आदेश है कि जब बाल बूढ़े हो जाएं और बच्चों के बच्चे हो जाएं, तो ऐसे इंसान को अपना कमंडल उठा के जंगल की तरफ निकल लेना चाहिए, दुनिया को वो त्याग दे तो अच्छा है। तो
अब आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको दुनिया को त्याग दीजिए। आप क्या करेंगे इन चीजों में पढ़ के, आपकी तो समझ से परे की बात है, समझ रहे ना। तो इसीलिए आप इन चीजों में ना पढ़ें। तो भाई आपको ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको इनका जवाब भी समझ में आ गया हो तो कोशिश करें इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि ये वीडियो इन तक पहुंचे और इनको समझ में आए कि किसका रिप्लाई कैसे देना है। और रही बात डिबेट की, तो इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे अगर ये हमसे करना चाहते हैं तो। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।